एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के तहत भी ग्रामीणों को दुधारू पशुओं के पालन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं। आत्मा योजना से प्रेरित होकर दुर्ग विकासखंड के किसान नोवेश्वर पिपरिया दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और दूध का उत्पादन कर आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। किसान नोवेश्वर पहले नौकरी कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अपने लिए कुछ करने की ललक उन्हें खेती और पशुपालन तक खींच लाई। नोवेश्वर ने पहले देसी गायों से पशुपालन प्रारंभ किया। आत्मा योजना से मिली जानकारी से कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया और पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े। आज उनके पास गिर, साहिवाल, जर्सी और HF सहित 20 दुधारू पशु हैं, जिनसे प्रतिदिन उन्हें लगभग 120 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, जिसका विक्रय वे स्थानीय स्तर पर और दुर्ग शहर में स्थित अपने मिल्क पार्लर में करते हैं। दूध के साथ साथ किसान दही और पनीर का विक्रय कर मुनाफा कमा रहे हैं। पशुपालन से प्राप्त गोबर और गोमूत्र का उपयोग नोवेश्वर अपनी खेती में खाद के रूप में कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने 30 एकड़ खेत में धान, चना और गेहूं की पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं। नोवेश्वर पिपरिया ने इस वर्ष कड़कनाथ मुर्गे का पालन भी प्रारंभ किया है। आत्मा योजना के तहत नोवेश्वर को बकरी भी प्रदान की गई है और पशुपालन के लिए राज्य स्तर का पुरस्कार भी दिया गया है। मैंने पशुपालन में राज्य से बाहर भ्रमण गया था, जिसमें मुझे करनाल जो पशुपालन का एक विश्वविद्यालय है, वहाँ मुझे पशुपालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अजोला उत्पादन है, पैरा यूरिया उपचार है। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने 2 से 3 गाय से अपना डेयरी का व्यवसाय चालू किया। घर की गाय से उसमें कृत्रिम गर्भाधान करके घर की उन्नत नस्ल की बछिया तैयार किया। फिर छत्तीसगढ़ शासन से जो डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत गौपालन का जो ऋण दिया गया, उस योजना से मैंने गाय गौपालन का कार्य शुरुआत किया। आर्थिक रूप से गौपालन में फायदा हो ही रहा है। दूध जैसे बेचते हैं, प्रतिदिन डेली पैसा हमको मिल रहा है। प्रतिदिन मिलने से भी जो उसकी है उपयोगिता है घर में लग रहा है। ऊपर से जो रासायनिक खाद जो लगाते थे, जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते थे पहले, वो पेस्टिसाइड अब यूज़ न करके हम गौमूत्र से ही 5 पत्ती काढ़ा, 7 पत्ती काढ़ा ये बना रहे हैं और साथ में टॉनिक वगैरह न देके उसको हमने जीवामृत के रूप में अपनाया हुआ है। गौपालन का कार्य करते हुए हमने आत्मा योजना में पुरस्कार के लिए आवेदन भरा था। उसमें मुझे जिला पुरस्कार मिला था 25,000 रुपये से। उस 25,000 रुपये को मैंने मशीन में अपना दुग्ध जो दूहने की मशीन है उसमें लगाकर और अपने घर से 25,000 रुपये लगाकर ये मशीन का क्रय किया था। वो मशीन से क्या है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की जो तकनीक बोली जाती है, वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन इस मशीन के माध्यम से बहुत ही संभव हो पाया है। इसमें समय की बचत होती है, कहीं आदमी की भी बचत होती है और एक जो मशीन के कारण है वो स्वच्छ जो दुग्ध उत्पादन की तकनीक जो बोला जाता है एक डेयरी में, वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की ये मशीन के माध्यम से हम अच्छे से दूर हैं।